और इस वक्त हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़े हैं, बीएसपी के नेता हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। भदौरिया साहब, क्या कहना है आपका, जो जिस ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल की हम बात की जो राज्यसभा में भी पास हो गया, उस पर जो एक नई चर्चा जो शुरू हुई कि जो 50% की जो कैपिंग है आरक्षण की, उसको भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। इस पर क्या कहना है सर आपका, और क्या आपको लगता है कि इसको बढ़ाना इतना आसान होगा, क्योंकि कई कानूनी पेचीदगियां भी इसमें शामिल है? क्या कहना आपका? देखिए, इसको दो तरीके से देखने की आवश्यकता है। मैं आपके ब्यूरो रिपोर्ट को जो महोदय बोल रहे थे कि बड़ा भारी मास्टर स्ट्रोक है, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए तो ये डिज़ास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये मांग बहुजन समाज पार्टी और उसके पहले से ये मांग उठती रही है। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से हम लोग मांग करते रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। जब मान्यवर काशीराम जी ने और सुश्री मायावती जी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, इन लोगों ने दबाव बनाया, मंडल आयोग की सिफारिशें थीं, उस समय मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई और कानून बना। उस समय भारतीय जनता पार्टी और योगी जी स्वयं और मोदी जी दोनों लोग उसके विरोधी थे। अब हम देख रहे हैं कि मोदी जी इसके पक्षधर और इसका कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक होता तो मंडल आयोग का क्यों विरोध किया था इन्होंने? नंबर एक। नंबर दो, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब सारा का सारा तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे रहे हैं। सारी की सारी कंपनियां सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियां बेचे दे रहे हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर में सब चला जा रहा है तो नौकरियां सिकुड़ गई हैं। नौकरियां इतनी ज़्यादा हैं नहीं सरकारी, और फिर जब ये सिकुड़ गई हैं तो हम तो ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दीजिए ना, वहाँ पे भी आरक्षण लागू कीजिए, पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग, इनके मन में कुछ है और मुंह पर कुछ है। ये केवल वोट ठगने की इनकी जो विद्या है, जनता ठगी नहीं जाएगी इस बार। जनता इनके हर मंसूबे को जानती है। उसी प्रकार जैसे काला धन था, जैसे ये लोग कहते थे कि हम नोटबंदी के बाद सारा धन काला समाप्त करके इस देश में खुशहाली ला देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक आप जानते हैं किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों के लिए तमाम हसीन सपने दिखाए गए और किसान अब पूरे देश का आंदोलित है, कर्ज में डूबा हुआ है। तमाम हजारों किसान आत्महत्याएं भी करते हैं कर्ज में डूबकर। तो मैं ये जानता हूं कि आज ये जो पास हुआ है, ये सब हम लोगों के दबाव में हुआ है, और इसका अगर किसी को श्रेय दे जाता है तो सुश्री बहन मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे सबसे बड़े विचारक, संस्था जो बनी हमारी संवैधानिक, उसके उन जन्मदाता, और मान्यवर काशीराम जी को इसका श्रेय जाता है जी। लेकिन जो 50% से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका भी ये मानना है कि उस कैपिंग को खत्म करना चाहिए, जो 50% की कैपिंग है आरक्षण की? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग जितना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम ये मानते हैं, ये नारा पुराना रहा है बहुजन समाज पार्टी में, उनकी जनसंख्या के हिसाब से आप देख लीजिए जिस प्रकार का आरक्षण उनको मिलना चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलनी चाहिए। कैपिंग की बढ़ाने की आवश्यकता है, उतनी कैपिंग भी बढ़ाएं, सब कुछ वो कदम उठाएं। केवल ये देखिए, एक चीज़ है, रस्म अदायगी नहीं चाहिए हमको। ये जो रस्म अदायगी है, वोट को ठग लिया, जैसे सबका साथ सबका विकास। बेरोजगारों को उन्होंने ठगा, 2 करोड़ रोजगार की बात कह के, किसानों को ठगा के हम MSP देंगे, और अब वो बैठे हुए हैं दिल्ली के दरवाजे पे धरना देकर। उसी प्रकार से पिछड़ों को ठगने का काम न करें। हम चाहते हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य बेहतर हो, और एक समता मूलक समाज बने, जिसको परम पूज्य बाबा साहब चाहते थे और जिस मिशन को बहन जी आगे बढ़ा रही हैं। जी, सुधींद्र भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए और सीधे तौर पर अपनी बात कहने के लिए। और हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल साहब भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।